राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में संचालित स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा की कड़ी में नीमच में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और स्वदेशी जागरण मंच की स्थायी इकाई के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भारत माता चौराहा पहुंची, जहां आयोजित सभा में स्थानीय उत्पादों, स्थानीय व्यापार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, संतोष चोपड़ा, बाबूलाल नागदा, ललित अग्रवाल, सुशील गट्टानी सहित केंट और स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दर्शन सिंह गांधी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वोकल फॉर लोकल केवल नारा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। देश की पूंजी देश में और शहर की पूंजी शहर में रहे। स्थानीय उद्योगों के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारत आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगा। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के उद्घोष के साथ स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लिया। स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा को लेकर आयोजकों ने कहा कि इसके माध्यम से नीमच में आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन का सशक्त संदेश देते हुए जनमानस को प्रेरित किया गया है। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। और आज किस प्रकार रैली निकाल कर संदेश दिया गया? ये स्वदेशी संकल्प यात्रा केट के द्वारा आयोजित की गई है। केट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, देश के लगभग 9 करोड़ व्यापारी, प्रोफेशनल बिजनेसमैन इसके साथ जुड़े हुए हैं और केट को चिंता है कि हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उससे रोज़गार मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करने की सहूलियत मिलेगी। आज हम कई विदेशी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हैं, चाहे अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, सबके अंदर है। तो अगर स्वदेशी प्रोडक्ट रहेगा तो उसको भी उस पर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जा सकेगा और सब कुछ बढ़ेगा और इसके साथ साथ बहुत सारा रोज़गार बढ़ेगा। हमारे व्यापारी सशक्त होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट आएंगी और हमारे मोदी जी ने भी कहा है वोकल फॉर लोकल, तो उसको संदर्भ में भी लेते हुए हमारे देश की प्रगति भी होगी और देश विकास करेगा। जब ये एक अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए ये रथ यात्रा पूरे देश भर में निकाली गई है। हर स्टेट के अंदर अलग अलग एक रथ भेजा गया है और केट के लोग उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमें लोकल लेवल पर स्वदेशी जागरण मंच का भी सहयोग मिला है और हमारे केट के साथी अध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल जी साथ में हमारे उन्होंने भी काफ़ी इसके अंदर काफ़ी किया है। वो गटानी जी सचिव और हमारे केट के सभी सदस्य, इन लोगों ने पूरी मेहनत करी और ये यात्रा को सफल बनाया है। धन्यवाद। दर्शन सिंह गांधी, केट से सब। बताइए मैडम, आज स्वदेशी संकल्प यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे? स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा जो कैट द्वारा निकाली जा रही है, साथ में स्वदेशी जागरण मंच भी इसमें हमारे साथ जुड़ा है। बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसा विचार है जो निश्चित ही हर मन तक जाना चाहिए, हर घर तक जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपने देश के बनाए उत्पाद को यूज़ करते हैं तो हम कितनी बड़ा बदलाव देश में ला सकते हैं। चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो या हमारे हर भारतीय का बनाया हुआ उत्पाद यूज़ करने से उसको जो आर्थिक क्षमताएं मिलेगी और एक आत्मविश्वास जो जागृत होगा पूरे भारत में, तो आत्मनिर्भर भी हमको बनना है। अपना स्वदेशी सामान अगर हम यूज़ करते हैं तो कई मामलों में हम अपने देश को बहुत अलग तरह से ऊंचा सकते हैं, उसको एक नए आयाम पे ले जा सकते हैं। मैं GDP की भी अभी हमने बात करी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जाने अनजाने हम विदेशी घर में ले आते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान रख के शॉपिंग करने जाएँ और वहाँ पर कोई भी वस्तु खरीदने से पहले एक बार पूछ लें कि क्या ये हमारा स्वदेशी उत्पाद है, तो निश्चित ही जो 3-4 चीज़ें के ऑप्शंस हैं हम एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि बहुत लोग ऐसा कूतर करते हैं कि नहीं आपकी गाड़ी तो विदेशी है, आपका मोबाइल तो विदेशी है। तो मैंने आज मंच से भी यही आह्वान किया कि हम अपने बनाई हुई चीज़ों को प्राथमिकता दें जहाँ तक हो सके। कुछ चीज़ों में अभी हमारे पास इतने विकल्प अगर नहीं है तो हम उन बातों पे ना ध्यान दें, पर जिन चीज़ों में विकल्प हैं, चाहे वो हमारे घर पे आने वाली चाय पत्ती हो कि कंघी हो कि टूथब्रश हो
चाहे वो बड़े से बड़ा उत्पाद क्यों ना हो, चाहे मिसाइल भी आज भारत खुद बना रहा है अपनी, तो कोशिश ये करें कि जहाँ तक हो सके स्वदेशी को अपनाएं, अपना देश का पैसा देश में रहे और हमारा हर भारतीय जो है वो आत्मनिर्भर बने, ये हम सबकी कोशिश रहे। मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है और यहाँ किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? जी, आज ये कैट और स्वदेशी के संयुक्त तत्वाधान में जो रथ यात्रा निकाली गई है, इसका एक मात्र उद्देश्य ये है कि हमारे देश की वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग हो, अधिक से अधिक निर्माण हो और देश का पैसा देश में रहे, युवाओं को रोजगार मिले और भारत आत्मनिर्भर बने। क्योंकि हम देखते हैं कि आज छोटी छोटी चीज़ें विदेशों की आती थी, अब कई चीज़ें हमारे यहाँ लोकल फॉर वोकल का नारा जो माननीय मोदी जी ने दिया है, उसका अनुसरण करते हुए देश में उसका उत्पादन हो रहा है और देश उसको अपना रहा है। बहुत जल्दी देश आत्मनिर्भर बनेगा। 2047 जो आने वाला है, जब तक हमारा देश वापस विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। जो आज हमारे युवा बेरोजगार है, ये भी सही बात है, माननीय मोदी जी और स्वदेशी जागरण मंच ये इस अभियान में लगे हुए हैं। आज देश में 36 करोड़ से अधिक युवा जो 16 साल से 32 साल की उम्र के हैं बेरोजगार है। कहीं न कहीं सरकार उनको रोजगार देने के लिए यह यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, आज कहाँ पर पहुँची और कहाँ से आज प्रारंभ हुई? संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह यात्राएं नागपुर से प्रारंभ हुई है और देश के सभी राज्यों में और जिलों में ये यात्रा जारी है और अब इसका प्रचार कर रहे हैं। आपका नाम? बाबूलाल नागदा, स्वदेशी जागरण मंच।